नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। यहाँ पर आज बात करूँगा ईएसआईसी के बारे में। ईएसआईसी सरकारी अस्पताल में नर्सिंग के, फार्मासिस्ट के कई सारे पदों पर एक साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये जो पद हैं परमानेंट पद हैं, बताऊँगा इसके बारे में एक-एक करके पदों के बारे में। यहाँ पर जो पहली पोस्ट रहेगी वो नर्सिंग ऑफिसर की रहेगी। दूसरी जो पोस्ट रहेगी लैब टेक्नीशियन की रहेगी। यहाँ पर फार्मासिस्ट के भी पद हैं, लैब असिस्टेंट के पद हैं, ओटी टेक्नीशियन के पद हैं, ईसीजी टेक्नीशियन के पद हैं, एक्सरे टेक्नीशियन के पद हैं, सीएसएसडी टेक्नीशियन के पद हैं। इस प्रकार से बहुत सारे पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। एक-एक करके आपको बताऊँगा नोटिफ़िकेशन के बारे में, पोस्टों के बारे में, क्या टोटल पोस्टें रहने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताऊँगा इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, एजुकेशन क्या माँगी जा रही है, फॉर्म की प्रक्रिया आप लोग किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, क्या एज लिमिट यहाँ पर मांगी जा रही है। कई सारे पॉइंट एक एक करके वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो जो भी बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन जरूर दबा देना, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। डिटेल्स नोटिफिकेशन के लिए आप लोग टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ पर भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन, शासनादेश, पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलते हैं इसके डिटेल्स नोटिफिकेशन पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर बात करूँगा पोस्टों के बारे में। तो जो पहली पोस्ट रहेगी ओटी असिस्टेंट की रहेगी। दूसरी जो पोस्ट रहेगी ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी। सीनियर ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी। प्लास्टर असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी। प्लास्टर टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी। ड्रेसर की यहाँ पर भी पोस्ट शामिल की गई है। सीएसएसडी असिस्टेंट की पोस्ट शामिल की गई है। सीएसएसडी टेक्नीशियन की पोस्ट शामिल की गई है। सीनियर सीएसआर टेक्नीशियन की पोस्ट है। ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट है। जो बच्चे ईसीजी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी यहाँ पर पोस्टों को शामिल किया गया है। इसके अलावा सीनियर ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट है। सीनियर ईसीजी टेक असिस्टेंट की पोस्ट है। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट यानी लैब टेक्नीशियन के भी पद शामिल किए गए हैं। टेक्निकल ऑफिसर एमएलटी सीनियर टेक्निकल लैब असिस्टेंट की भी यहाँ पर पोस्ट शामिल की गई है। इसी प्रकार से जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट है। रेडियोग्राफर की पोस्ट है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट रेडियोलॉजी की यहाँ पर पद रहने वाली है। फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है। और भी यहाँ पर कई सारी पोस्ट हैं। डेंटल से संबंधित भी पोस्ट रहने वाली हैं। डेंटल हाइजिनिस्ट मैकेनिक की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। लैब असिस्टेंट की, डाइटिशियन की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की। इसके अलावा महत्वपूर्ण पोस्ट हैं ये फार्मासिस्ट की। आप लोग फार्मासिस्ट की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं वो बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। सीनियर फार्मासिस्ट की, फार्मेसी ऑफिसर की भी यहाँ पर पोस्ट रिलीज हुई है। सीनियर फार्मेसी ऑफिसर की भी पोस्ट है। स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट है। ऑडियोमीटर टेक्नीशियन की पोस्ट है। मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्ट है। और भी कई सारी पोस्टें हैं यहाँ पर, जैसे कि लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की ऑफिसर की पोस्ट है। टेक्नीशियन की पोस्ट है। इस प्रकार से यहाँ पर 41 पदों को शामिल किया गया है। तो जो बच्चे यहाँ पर इससे संबंधित फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आपको बताऊंगा आगे चल के। साथ ही और भी कई सारी पोस्टें यहाँ पर शामिल की गई हैं। इसके अलावा जो बच्चे यहाँ पर ओटी असिस्टेंट और ओटी टेक्नीशियन और सीनियर ओटी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अलग से पदों को शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारी पोस्टें हैं, डिपार्टमेंटियल पोस्टें हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पर प्रोफेसर से संबंधित, असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित भी पोस्टें रहने वाली हैं। तो कई सारी यहाँ पर पोस्टें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ की भी पोस्टें हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नर्सिंग स्टाफ में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टें हैं। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टें हैं। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरटेंडेंट की भी यहाँ पर पोस्ट शामिल की गई है। इसके अलावा यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है। सिविल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की भी यहाँ पर एक एक पोस्ट शामिल की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर और भी पोस्ट हैं नॉन मेडिकल से संबंधित, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चीफ हॉस्पिटल मैनेजर की पोस्ट है। और हॉस्पिटल मैनेजर की पोस्ट है। आईटी मैनेजर की पोस्ट है। आईटी असिस्टेंट की पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। स्टाफ फॉर फर्स्टिलेशन काउंटर की पोस्ट है। स्टाफ फॉर रजिस्ट्रेशन काउंटर की पोस्ट यहाँ पर शामिल की गई हैं। तो अच्छे खासे पद रहने वाले हैं। सैनिटरी ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, सैनिटरी अटेंडेंट, यहाँ पर सपोर्टिंग स्टाफ की, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की, सिक्योरिटी गार्ड की और सैनिटरी ऑफिसर वगैरह, यहाँ पर कई सारी पोस्टें रहने वाली हैं। तो बहुत सारी पोस्टें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा प्रोफेसर की पोस्ट है। एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है। मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्ट है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट भी अलग से शामिल की गई है। और भी कई सारी पोस्टें हैं। लैब डायरेक्टर की पोस्ट है। लैब सुपरवाइजर की, सीनियर साइंटिफिक रिसर्च ऑफिसर की, जूनियर और रिसर्च ऑफिसर की भी यहाँ पर पोस्ट शामिल की गई है। वेटनरी ऑफिसर की भी यहाँ पर पोस्ट शामिल की गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही शानदार, बहुत ही
अच्छी खासी पदों पर भर्ती प्रक्रिया देखने को मिल रही है। जो पूरा नोटिफिकेशन, अब आप लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन के बारे में देख सकते हैं। जो पूरा नोटिफिकेशन जो है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के थ्रू ESIC के थ्रू देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ESIC का लोगो देख सकते हैं और यहाँ पर जो भर्ती का विज्ञापन है होने इससे संबंधित ये विज्ञापन देखने को मिल रहा है। जो ये पूरा विज्ञापन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तारीख को रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए 18 अगस्त 2026 को ये पूरा भर्ती का विज्ञापन रिलीज किया गया। बहुत जल्दी भर्ती प्रक्रिया देखने को मिल रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 18 अगस्त 2026 को आप लोग देख सकते हैं भर्ती का जो विज्ञापन है, नोटिफिकेशन है, वो रिलीज किया गया है। बहुत जल्द इसका जो फॉर्म की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए क्योंकि इसका जो चयन होगा CBT एग्ज़ाम बेस रहने वाला है। इसकी आपको तैयारी करनी होगी, अच्छी खासी आपको तैयारी करनी होगी। कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, तो आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करिए क्योंकि फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी है परमानेंट वैकेंसी है। जो भी बच्चे यहाँ पर नर्सिंग के लिए GNM या BSc नर्सिंग जिन्होंने कर रखा वो बच्चे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले आप लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फार्मेसी के लिए यहाँ पर D फार्मा B फार्मा वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा DMLT BMLT वाले बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट से संबंध आपके पास बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी आपके पास है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी बच्चे जिस भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास उससे संबंधित योग्यता है और साथ ही आपके स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग या स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग या स्टेट पैरामेडिकल काउंसलिंग से आपका रजिस्ट्रेशन भी है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये जो पूरी वैकेंसी रहेगी ऑल इंडिया वैकेंसी रहेगी। आप किसी भी स्टेट के निवासी है फॉर्म की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास इससे संबंधित एजुकेशन हो तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा, तो आपको बताऊंगा आगे चल के। जैसा ही इनका डिटेल्स नोटिफिकेशन रिलीज होता है आपको बताऊंगा किस पोस्ट के लिए क्या एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए एक्सपीरियंस मांग सकते हैं। और इसके अलावा ये पूरा नोटिफिकेशन अपडेटेड नोटिफिकेशन 18 अगस्त 2026 को रिलीज हुआ है। आप लोग इसी को देख के चलिए और अपनी तैयारी को रेगुलर जारी रखिए। तो जो भी बच्चे नर्सिंग या अदर पोस्टों की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर कंटिन्यू आपके लिए कोई ना कोई वीडियो कोई ना कोई अपडेट आती ही रहती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉर्म भी अप्लाई किया कीजिए क्योंकि फ्रेंड्स बिना फॉर्म के आपको जॉब कैसे मिल सकती है, तो इसके लिए आप लोग फॉर्म को भी फिल करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहाँ पर नोटिफिकेशंस और अपडेट वगैरह प्रोवाइड कराई जाती हैं। धन्यवाद।